सियाराम मित्रों, आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रश्न लिया है श्री गंगाधर और ये हैं उदयपुर राजस्थान से। तो मित्र गंगाधर ने प्रश्न किया है कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि भगवान किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है। आप कहते हैं कि सभी जीव भगवान की संतान हैं, तो फिर भगवान एक दूसरे के साथ अन्याय क्यों करते हैं? तो मित्र, आज आपके प्रश्न को शामिल करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो सबके काम आने वाला है। आप ये समझो कि भगवान किसी के साथ भी कोई भी विभेद नहीं करता, क्योंकि सभी तो उसी के अंग हैं, उसी से निकले हैं, उसी की संतान हैं। किंतु हमको आपको देखने में लगता है कि उसने हमारे साथ भेद किया, हमें कम दिया और दूसरे को ज्यादा दे दिया। ये हमको देखने में लगता है, लेकिन भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। इसको समझने के लिए आप अपने आप का स्वयं का उदाहरण लीजिए। आप स्वयं एक माता पिता हैं और आपके घर में प्रभु ने 4 संतान प्रदान की हैं। तो क्या आप या आपकी पत्नी उन 4 संतानों से ममता प्यार करते समय किसी को कम या किसी को ज्यादा प्यार करते हो? प्रैक्टिकली देखने से जो आपसे प्यार पाने वाले हैं उन बच्चों को पूछिए, तो वो आपके प्यार में विभेद अवश्य बताएंगे। कोई बच्चा कहेगा कि मेरी माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, मेरा बाप मुझे प्यार ही नहीं करता। उन्हीं में से कोई बच्चा कहेगा कि मेरा बाप मुझे ज्यादा प्यार करता है, माँ प्यार नहीं करती। या कोई कहेगा कि मुझे तो दोनों ही प्यार नहीं करते, उसको ज्यादा करते हैं। ये जो आपके अपने घर में प्रैक्टिकली देखते हैं, आपने जो किया, अपने बच्चों के साथ कोई विभेद नहीं किया। आपके हाथ में 5 उंगली हैं, तो 5 उंगली में कहीं भी कट लगती है तो नेचुरली आपको बराबर ही दर्द लगता है। उसी प्रकार से आपकी जितनी संतान होती हैं, सबके लिए माँ बाप को उतनी ही तकलीफ होती है, उतना ही प्यार उमड़ता है। लेकिन देखने वाला बताता है कि आप तो कल्लू को ज्यादा गोद लेते हो। दूसरा कहेगा लल्लू को ज्यादा प्यार करते हो, तो श्यामू कहेगा कि हम क्या कोई दुश्मन हैं जो आप रामू को प्यार करते हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने शरीर से पैदा सभी संतानों में विभेद कैसे कर दिया? ये पूर्व में जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के विभेद के अनुसार उनमें विभेद हो जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सब कुछ कर्म पर आधारित है। आपके 4 बेटे हैं, चारों का नेचर अलग अलग होगा। कोई बच्चा आपको ज्यादा प्यार करेगा, नेचुरल है, आपसे अच्छे से बात करेगा, आपका रेस्पेक्ट करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा घुमाएगा, हर तरह से आपका ख्याल रखेगा। और एक बच्चा सिर्फ आपकी आंतें नोच के ले जाने वाला होगा कि किसी तरह से इनसे क्या मिल जाए, और हमेशा कोई बच्चा आपसे बदतमीजी से बात करेगा। तो नेचुरल आपका जो हृदय है उन बच्चों से अपने आप खिन्न होता चला जाएगा और आप उस बच्चे की तरफ झुकते चले जाएंगे जो बच्चा अपने कर्मों से आपको आकर्षित करता है। तो वही हाल भगवान का है। भगवान की सभी संतानें हैं, सब उसके बराबर हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने शरीर से पैदा सभी संतानों में विभेद कैसे कर दिया? ये पूर्व के कर्म जो उनकी एक एक सांस के लिए अंकित होते हैं, स्वयं विभेद करा देते हैं। आपने रामू और श्यामू दोनों को नहलाया धुलाया भोजन दिया, लेकिन वहीं श्यामू ने अपनी कोई ऐसी अदा दिखाई, मुस्कराया या एक्टिंग की
आप खुद को उसको गोद लेकर ज्यादा प्यार करने से रोक नहीं पाए। वहीं रामू ने एक्टिंग नहीं की तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप रामू को प्यार नहीं करते, श्यामू से ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा नहीं है। कर्म और तात्कालिक परिस्थिति आपको प्यार कम या ज्यादा करने पर विवश कर देती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी मनुष्य सभी बनाए हैं। अन्य 80 लाख को छोड़ो, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और यह भेद उनके अपने कर्म के अनुसार, उसी कर्म के अनुसार उनको दाना पानी सुख दुख मिलते हैं। जैसे हम अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं, उसके कर्म को उसे ही करना है और तदनुसार उसको प्रतिफल मिलता है। वैसे ही प्रभु ने सभी को जन्म दिया है। कर्म खुद करने हैं और अच्छे करोगे तो आगे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी एक जातिवादी नेता कहता है और ये भी सोच के लोग प्रश्न करते हैं कि मैं कितनी डिग्री ले लूं, ब्राह्मण नहीं बन सकता। उनकी बात का जवाब सिर्फ इतना है कि आप बहुत पढ़ गए, एमए कर लिया तो क्या इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो? नहीं, क्योंकि वो स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल डिग्री है जिसमें पास हुए बिना आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कर्म के अनुसार परिभाषित हैं। पैदा तुम ऐसे परिवार में हुए जो जन्म से तरह तरह के मांसाहारी हैं। सुबह उठे दातून बाद में पहले भोजन करेंगे, गंदगी से रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन नहाएंगे, शराब पिएंगे, हुक्का बीड़ी गुटखा गांजा चरस सब चलेगा और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता क्या? वो पत्रकार बेवकूफ था, वहीं चंद्रशेखर से बोलता कि चल तू ब्राह्मण के कर्म तुझे नहीं आते, हम बता देते हैं। सिर्फ 1 सप्ताह करके दिखा, उसके बाद फिर बताता हूं तू ब्राह्मण बनना चाहता है। भरी सर्दी बर्फ सा ठंडा पानी वाली नदी या तालाब पोखर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है और वो भी पूरे शास्त्र विधि से मंत्र बोलते हुए। कर सकता है चंद्रशेखर। फिर उसी नग्न शरीर में धोती पहने हुए ही नंगे बदन संध्या बंदन पूजा करनी है। फिर सुबह अगर पवित्रता से नाश्ता मिला तो भगवान का भोग लगाकर कई बार भूखे सोना पड़ता है। गरीबी की मार झेलता ब्राह्मण मुख में थोड़ा सा गुड़ रखकर, प्रसाद का टुकड़ा रखकर पूरा 1 जग पानी पीकर भूख को मारता है और ईश्वर का फिर भी धन्यवाद करता है। पूरे दिन में 1 बार भोजन मिला तो पा लिए, नहीं तो पानी पीकर सो गए, फिर भी किसी से शिकायत नहीं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। वहीं तुम चंवरवंशी राजाओं की संतानी, सबके पास खेत खलिहान, उसके बाद संविधान से अनिवार्य वजीफा, आरक्षण, अच्छे धनवान, अमेरिका घूमते हो, अच्छे से अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, अरबोंपति हो, सरकारी अफसरों को सरेआम गालियां देते हुए 1500 गुंडों के साथ लेकर चलते हो, लोगों को खुलेआम धमकी देते हो, SC/ST एक्ट में FIR कर सकता हूं, चुटकियों का काम है, 2 मिनट लगेगा, ऐसा कहकर वर्दी वालों को भी धमकाते हो। इसके बाद समाज में कहीं भी खड़े हुए कैमरे या भीड़ देखी तो गाली ब्राह्मणों को देते हो, जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देते हो, फिर भी ब्राह्मणों से जलते हो। आखिर किस लिए? क्योंकि ब्राह्मण भले गरीब है, असहाय है, लेकिन प्रभु का, परमात्मा को मानने वाला है, तो उसके शरीर से या उसके खून अर्थात संतान के शरीर से ब्रह्म तेज निकलता रहता है। लाखों में खड़े हजारों लोगों के बीच में भी ब्राह्मण की संतान को कोई भी पहचान सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के कर्म पर है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर
कितना पैसे वाला बन जाए, सीएम पीएम बन जाए, तेरे कर्म तेरी चाल चलन वही रहेंगे। जहां परमात्मा ने भेजा है वो विभेद रहेगा और दिखेगा। लेकिन कहो कि परमात्मा ने विभेद किया, बिल्कुल नहीं। ये विभेद आपके अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। काकभूषुंड जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा में बताया है कि पहले वो शूद्र के घर मनुष्य रूप में पैदा हुए, जहां वो राम विरोधी थे। ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन कलयुग के मदांध शूद्र स्वभाव के घमंड में शिव मंदिर में ही अपने गुरु ब्राह्मण का अपमान किया, जिससे गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि हजारों साल हजारों बार अजगर सर्प बने। ये सुनकर गुरु जी, ब्राह्मण तो बड़ा दयालु होता है, अपना अपमान करने वाले उस शूद्र शिष्य के लिए भी गुरु जी हाथ जोड़कर हाहाकार करके भगवान शिव के समक्ष खड़े हो गए और उनसे क्षमा करो, त्राहि माम प्रभु करते हुए वहीं पे प्रार्थना करने लगे। और वो प्रार्थना करते हुए उन्होंने शिवाष्टक की रचना कर डाली, और वो शिवाष्टक है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराग्निसङ्काशगौरङ्गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम् अस्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न ताव सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। ऐसी स्तुति करके वो अपने उस शिष्य के लिए कहते हैं कि इसको माफ कर दो प्रभु, इसको माफ कर दो। इसने जो अपमान मेरा किया है वो अपमान जानबूझ के नहीं किया है, आप इसे माफ कर दो। तो भगवान शिव सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव जानि विप्रयनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई दुज बर बर मांग भई दुज बर बर मांग। भगवान शिव कहते हैं कि वरदान मांगो, तो वो क्या कहते हैं कि प्रथम ही तवय बिरल भगति
पुनि दूसर बर देहु। पहले तो कहते हैं पहली लाइन में कि आपकी भक्ति हमेशा मेरे पास बनी रहे, मैं आपका भक्त बना रहूं, लेकिन दूसरा वरदान भी लूंगा प्रभु। दूसरा वरदान क्या कहते हैं कि शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह हो जिमी नाथ थोरी ही काल, नाथ थोरे ही काल। विप्रदेव कहते हैं कि भगवान आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि इसके ऊपर अब दया करिए, इसका जो श्राप है जल्दी से जल्दी अनुग्रह हो जाए। अब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न थे तो वरदान देते हैं कि ये हमारा श्राप निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन उसके फल को हम थोड़ा कम कर देते हैं, अवधि कम कर देते हैं। कहते हैं कि इसको 1000 बार ये सर्प तो जरूर बनेगा, लेकिन ये जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। और जन्मत मरत दुसाहा दुख होई, सोये ही स्वल्पहु व्याप न सोई। कहते हैं जो जन्म लेने में और मरने में बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होते हैं, वो इसको व्याप्त नहीं होंगे, और ये जल्दी जल्दी पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, और इस तरह से हजारों बार सर्प की योनि में जाएगा, तक्षक बनेगा, फिर मरेगा, फिर मरेगा, और उसके बाद फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। तो उस तरह से शिव जी के श्राप से हजारों साल हजारों बार अजगर सर्प बने। ये सुनकर गुरु जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसकी भी मुक्ति का रास्ता दिया। अगली बहुत सारी योनियों में होते हुए अंतिम में उनको मनुष्य की, ब्राह्मण के पुत्र की योनि मिली। इसके बाद फिर श्राप से कौवे की देह मिली, अर्थात सब कर्मों का फल मिलता है। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल यही मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो मित्र, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सब कुछ उसके कर्मों का फल उसको मिलता है। किसी को आज मिलता है, किसी को कल मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। अस्तु, जय श्री राम।